हाउ टू राइट इन द एग्ज़ाम। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिख कर आएंगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, बेल बजती है और आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरे पेपर को रीड करना है कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन है। वो सारा हमें एक रीडिंग करनी है, सबसे पहले ना क्वेश्चन रीडिंग करनी है। तो अगर आपको उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो आपको नहीं आता, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं यार जो हमें नहीं आते होते हैं, या हो सकता है कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो, 2 4 5 क्वेश्चन हो, तो आपको पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक हो गए तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। तो ये पहला पॉइंट है। कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है और कॉन्फिडेंस के साथ आपको बाहर आना है एग्ज़ाम लिखकर। तो जब आप आंसर लिखने बैठें तो 2 3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहला, आपको जो राइटिंग है, अगर आपकी राइटिंग ख़राब है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपकी राइटिंग अच्छी है, बहुत बढ़िया। राइटिंग ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी राइटिंग भी ख़राब थी, मैं 90% से ऊपर लेके आया था, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आप शुरुआती जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। भले ही आपकी राइटिंग ख़राब है, थोड़ा स्लो लिखिएगा, लेकिन राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो इंप्रेशन बनाने के लिए आपको अच्छा लिखना है शुरुआती कुछ आंसर को। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब आप आंसर लिखें तो आपको सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर तीसरा क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहला चौथा क्वेश्चन कर दिया, फिर तीसरा क्वेश्चन करें आप, फिर सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट में जाकर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। सीक्वेंस में अगर आप लिखते हैं तो एक जो आपका एग्जामिनर है उसको कॉपी चेक करने में आसानी होगी यार, उसका दिमाग ख़राब नहीं होगा, ठीक है। सीक्वेंस में लिखना है। अगर आप सीक्वेंस में नहीं लिख पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए। वो क्वेश्चन कितने लाइन में हो जाएगा, कितने वर्ड्स में हो जाएगा, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर स्पेस छोड़ देना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है आपने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, कोई बात नहीं, उसके लिए आपको स्पेस छोड़ देना है। आप अपने आंसर को वर्ड लिमिट का ध्यान रख कर लिखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 100 वर्ड्स की लिमिट है, 200 वर्ड्स की लिमिट है और आप ज़्यादा लिख रहे हैं ये सोच के कि मुझे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जितने वर्ड लिमिट में पूछा जाए केवल उतने में ही लिखना है। लॉन्ग आंसर को आप पैराग्राफ में लिखना है आपको, छोटे छोटे पैराग्राफ में, छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने खिचड़ी सी बना दी, शुरू से लेकर अंत तक आप लिख रहे हैं पूरे पेज में। ऐसा नहीं करना है आपको, पॉइंट्स में लिखना है और पैराग्राफ में लिखना है। और जहाँ चीज़ हाईलाइट करने की है वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देना है, हाईलाइट कर देना है उसको। लास्ट पॉइंट, आपको ज़्यादा काटापीटी नहीं करनी। अगर आपका आंसर कोई गलत हो भी जाए तो हल्का सा काट दीजिएगा। बाकी आपको अपनी जो कॉपी है उसको साफ़ सुथरा रखना है। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा काटापीटी ना हो। और हाँ, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा, चिंता आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे, अच्छा लिख कर आएंगे और आप अच्छे मार्क्स भी लेके आएंगे।